Hello, residents. Today I am going to discuss Unit 1 Basic Procedures in Plant Diseases of in Diagnosis of Plant Diseases. Diagnosis जो हम जब पौधों को या किसी प्लांट्स का जब हम डिजीज को डायग्नोज करते हैं कि एक्चुअल में प्लांट को कौन सी डिजीज है, इसको कैसे डिफाइन करना है। डायग्नोसिस इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। प्लांट को जब कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो दिखती है, प्लांट्स का जो साइन हो, सिम्टम्स हो, वो सब दिखते हैं। या एक और डेफिनेशन देख लीजिए, आर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्टिव वर्क इन पैथोलॉजी, स्पेशली प्लांट पैथोलॉजी एंड द एंटोमोलॉजी। ये हम जो है इस अगर हम देखते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी, हम डिजीज को देखते हैं तो इसके लिए हम प्लांट पैथोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसमें आता है। पैथोलॉजी को यूज किया जाता है इसमें, जो हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, बैक्टीरियोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी है, इसकी हमें स्टडी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिकली जो डायग्नोसिस के जो डेफिनेशन है वो है प्रोसेस यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे हम कैसे हम जो है डायग्नोज करें। हम अपने उसमें भी देखते हैं तो हम जो है पहले हम यही देखते हैं कि पौधे को एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है। पौधे को बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, वायरल प्रॉब्लम है, या बायोटिक प्रॉब्लम है, या एबायोटिक प्रॉब्लम है ना, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या किसी इंसेक्ट ने काट दिया, या कैटरपिलर ने। इसके लिए हमें जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। चाहे हमें उसके लिए हमें हैंड लेंस चाहिए, डिगर चाहिए, स्ट्रॉल चाहिए, ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, माइक्रोस्कोप भी की आवश्यकता होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें जब हमारे पास केमिकल होगा तभी हम किसी माइक्रोब्स को स्टेन कर पाएंगे। स्टेन करने से हमें एग्जैक्ट जो डिजीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम पता कर सकते हैं, कि वो हम मालूम कर सकते हैं कि डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, निमेटोड्स की वजह से है, या इंसेक्ट की वजह से है, या कैटरपिलर की वजह से है, या किसी बोरर की वजह से, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ये हमें पता करना होता है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट जो है एक अब हम पता कैसे करेंगे प्लांट में प्रॉब्लम्स कौन सी है, क्या डिजीज है। तब हम जो है कुछ प्रिलिमिनरी कुछ हम जो है प्रिकॉशंस देखते हैं, कंसिडरेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज क्रिटिकल। बहुत आसान नहीं है प्लांट को डिजीज को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जितने भी हमारे कमर्शियल क्रॉप्स है इसमें इतनी डिजीज आती है कि स्लाइट स्लाइट डिफरेंस में, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस में डिजीज का पैथोजन, डिजीज का जो वे ऑफ पैटर्न वो जो है बार बार चेंज होता है। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट माइक्रोब्स कौन सा है, या एग्जैक्ट एग्जैक्ट बैक्टीरिया कौन सा है। क्योंकि बैक्टीरिया में भी हम अगर बैक्टीरिसाइड्स यूज करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिसाइड्स, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग केमिकल यूज होता है। अलग अलग फंगस के लिए अलग अलग फंजीसाइड यूज होते हैं। बरसात के फंजीसाइड अलग होते हैं, सर्दियों के फंजीसाइड्स अलग होते हैं, गर्मियों के फंजीसाइड्स अलग होते हैं। क्योंकि हमें फंगस का जो नेचर है वो कैसा है, वो वो एंडोस्कोपिक है या एक्सोस्कोपिक है, या उसमें काइटिन है या वैक्स है, उसके आधार पे हमें दवाई को भी बनाना पड़ता है। चाहे वो बैक्टीरिया के केस में हो, चाहे वायरस के केस में हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो ये जो हमारे पास क्रिटिकल है, और हमें जो है वैरायटी को देखना पड़ता है कि कौन वैरायटी किस डिजीज के लिए सेंसिटिव है। और रिकॉग्नाइज हेल्थी प्लांट अपीयरेंस, हमें प्लांट की अपीयरेंस को देखना होता है कि व्हाट इज द नॉर्मल ऑफ स्पेसिफिक प्लांट। तो हमें देखना होता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका साइन कैसे है, सिम्टम्स कैसे हैं, कंपेरेटिव विद द हेल्दी प्लांट्स ऑफ सम जीनस स्पीशीज एंड कल्टीवर्स। तो ये भी हमें वो करना पड़ता है कि वो करने पड़ते हैं कि हम प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स अगर हम उसे कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तभी हमें पता लगता है कि ये प्लांट्स वो एक कैसे ये एबनॉर्मल है। क्योंकि जब प्लांट एबनॉर्मल दिखेगा तभी हमें पता लगता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है। चाहे वो ओवर टॉपिंग हो, ओवर ग्रोथ हो, या बिलो ग्रोथ हो। जब प्लांट अलग से अपीयरेंस उसकी होगी, हेल्दी प्लांट से, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास, हम जो है इसको डायग्नोज करने के लिए, जैसे हम अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमें हमारे अभी जब हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम जो है
पैथोलॉजी लैब में जाते हो, वहाँ अपना ब्लड हो या यूरिन हो या स्पुटम हो, ये हम सब देते हैं, और देने के बाद हम जब वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम है, तभी हम प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। यदि हम बिना इलाज के, बिना पैथोलॉजी लैब के टेस्ट के, बिना लैब के जो है अगर हम वो करते हैं, दवाई खाते हैं, तो वो बहुत घातक साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे प्लांट के केस में है, जब हम डायग्नोज करें कि डिजीज कौन सी है, तो डायग्नोसिस इज द प्रोसीजर ऑफ डिजीज आइडेंटिफिकेशन। ये जो आज का टॉपिक है वो अब हमें देखना कैसे है कि वो कौन सा है। हम देखते हैं कि वो जो है, मैंने डिस्कस किया था कि डैमेज फ्रॉम, अगर हम देखते हैं तो बेसिकली दो प्रकार से हम पहले इसको दो प्रकार कैटेगराइज करते हैं डिजीज को, कि वो एबायोटिक है या बायोटिक है। एबायोटिक में मैंने कल भी डिस्कस किया था। एबायोटिक में होता है कि क्या डिजीज में जो है किसके कारण हो रहा है वो, चाहे वो वेदर के कारण हो, चाहे वो फ्रॉस्टिंग के कारण हो, हेल्थ स्टॉर्म के कारण हो, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, आइस फॉल, और ये केमिकल्स या मैकेनिकल प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है। तो इसकी वजह से जो है हो रहा है, या न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है, एनपीके का बैलेंस क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस क्या है, इसकी वजह से भी डिजीज लगती है। और अगर हम इसको ऐड करते थे सॉइल में या प्लांट में स्प्रे करते तो हमारी डिजीज क्योर हो जाती है। ऐसे ही बायोटिक में जो है, मैंने बताया था, बायोटिक में जो पैथोजन है, माइक्रोब्स है, फंगस है, जो भी लिविंग एजेंट होता है, लिविंग पैथोजन होते हैं, सब बायोटिक में आते हैं। कैटर पेस्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया, मैमल्स फीडिंग और डैमेजिंग ऑफ प्लांट्स, मैमल्स भी जो है, प्लांट मैमल्स हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, ये सब जो है प्रॉब्लम करते हैं। तो ये भी हम देखते हैं। और प्लांट प्रॉब्लम डायग्नोसिस के अगर हम स्टेप को बात करें तो कंसल्ट, हम जो है बात करते हैं तो हम देखते हैं हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले हमें कंसल्ट लिटरेचर रिसोर्सेज फॉर पॉसिबल डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। जो डिसऑर्डर्स होते हैं हम उसको पहले हम अपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, देखते हैं कि हम आजकल तो हमारे पास नेट हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गए, इसके अंदर सारे भी हम जो है डिजीज को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज है। तो हमें कंसल्ट करना होगा लिटरेचर को, और फिर इंडेक्स लिस्टिंग, अब उसमें हम फिर इंडेक्स लिस्टिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि डिजीज की संभावनाएं कौन सी ज़्यादा से मैच कर रही है देयर पैथोजन्स, और हम उसको मैचिंग करके हम इंडेक्सिंग करते हैं। वेबसाइट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन हम नेट पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और बुक्स भी यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो डिजीज़ का एग्जैक्ट डिजीज़ का पता लग जाए। अगर हम एग्जैक्ट डिजीज़ का पता लगा सकते हैं तो तभी हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम आती है। प्लांट प्रॉब्लम डायग्नोसिस स्टेप, जैसे ये बायोटिक डिजीज है। बायोटिक डिजीज में जो है अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स ऑफ प्रोग्रेस एंड हेल्थी प्लांट्स बिकम इन्फेक्टेड। और एबायोटिक डिजीज में मैं डिस्कस ही कर चुका हूँ कि जो भी टेम्परेचर को लेके और रेनफॉल को लेके, आइस फॉल को लेके, ओले पड़ने को लेके, जो भी एबायोटिक एजेंट्स हैं उनकी वजह से डिजीज होती है, स्प्रेड होता है। अब पता कैसे करें कि ये एक एबायोटिक है या बायोटिक है, तो इसके लिए भी जो है हम आगे बताएंगे। तो ये जो कंसल्ट ये नेक्स्ट बात करते हैं तो हमें जो है बात करनी होगी, हमें डिस्कस करना होगा। आस्क द क्वेश्चन हमें जब जहाँ डिजीज लगती है, व्हेन द प्रॉब्लम आर नोटिस, कब ये प्रॉब्लम देखी गई, वाज द डैमेज ऑफ प्लांट सडन और ग्रेजुअल, क्या 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 ये डिजीज अचानक आई या धीरे धीरे आई, हाउ ओल्ड आर अफेक्टेड प्लांट, पौधे किस एज ग्रुप के अफेक्टेड है, क्योंकि पौधे जैसे जैसे बढ़ते हैं, एज जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे डिजीज की संभावनाएं और आती है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इंजरी, क्या कितना है उसका परसेंटेज ऑफ, जो प्लांट को जो से नुकसान किया है, इंजरी किया है, उसका डिग्री कितना है। और फिर हम जो है इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जर्व पैटर्न्स, हम खुद देखते हैं, और डिटरमाइन द prevalence of problems, large area, all plants जनरली बायोटिक है या एबायोटिक है, ये भी हम देखते हैं। स्कैटर्ड है, फैली हुई है, छितरी हुई है, या कहीं स्पेसिफिक रीजन में है जनरली। अगर हम देखते हैं तो इसमें भी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। जो एबायोटिक डिजीज होती है वो लार्ज एरिया में होती है और सभी प्लांट्स को होती है, क्योंकि एबायोटिक डिजीज अगर जो है धूप तेज पड़ेगी तो पूरे एरिया को ही जो है वो क्या करेगा, डैमेज करेगा, या ओले पड़ेंगे तो पूरे एरिया को
ये ध्यान देने वाली बात है कि जो जो एबायोटिक डिजीज होती है वो लार्ज बड़े एरिया पे होती है और ज़्यादा जो है नुकसानदायी होती है और वो जो है लार्ज एरिया में होती है क्योंकि वो अगर अगर माना हमें जो है उत्तरकाशी किसी स्पेसिफिक एरिया को हम देखेंगे तो अगर वहाँ ओले पड़ेंगे तो ओले पूरे एरिया के लिए पड़ेंगे और इसलिए वो एबायोटिक डिजीज अपने आप दिख जाएगी या धूप तेज पड़ रही है या बर्फ गिर रही है या बारिश तेज हो रही है तो उससे जो है हम एबायोटिक डिजीज को हम इजिली आइडेंटिफाई करते हैं। बायोटिक डिजीज में जो है कि हम बायोटिक जो बायोटिक डिजीज होती है वो जनरली स्कैटर्ड होती है, लोकलाइज होती है कि इस खेत में है और उस खेत में नहीं है, उस खेत में क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक एजेंट द्वारा ही फैलाई जाती है। और चेक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिम्टम्स, अगर यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म जनरली एबायोटिक की होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान है, माना अगर पौधे जले हुए हैं तो जले हुए पौधे जो है एबायोटिक के कारण होंगे या बारिश के कारण या बर्फ के कारण। तो और जो बायोटिक होती है जनरली रैंडम होती है कि इस खेत में है और उस खेत में नहीं है। मैं एक और इस फोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये एक एबायोटिक डिजीज है, इसमें देखेंगे आप स्कैटर सिम्टम्स और डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम पैटर्न ऑफ द डैमेज, है ना। तो ये जो है अगर हम देखते हैं तो ये पूरे जो जो स्कैटर्ड है सिम्टम्स है तो ये है। ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है एक एबायोटिक डिजीज है क्योंकि ये पूरे एरिया को नहीं कर रही है और रैंडम जो है पैटर्न ऑफ डैमेज है। अगर हम इसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो जो बीमारी है वो यूनिफॉर्म है और ये जो है यूनिफॉर्म है तो ये किसी कारण हुई होगी और चाहे वो धूप तेज पड़ने के कारण हुई या बारिश के कारण हुई या बड़ा ओले पड़ने के कारण। तो जब डिजीज यूनिफॉर्म होती है और पूरे क्षेत्र को डैमेज करती है तो वो जनरली एबायोटिक डिजीज माने होती है। और यदि हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड के स्टेप देखेंगे। रिव्यू ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं हम खेतों को, क्योंकि कई बार जो है हम लोग प्रॉपर जो है खेतों को जो है वो नहीं करते हैं, क्लीनिंग नहीं करते हैं या उनको डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं या खेत को स्टेरलाइज नहीं करते हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी कई बार हम लोगों के घरों में हम देखते हैं कि गांव में भी अभी तक भी जो है अगर हल लगा रहे तो सालों साल एक ही हल से लगा रहे हैं और हर खेत में लगा रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज माना किसी वो इन्फेक्टेड एरिया में चला गया तो वही हल लेके जो है या हम अपने गैती फावड़े जो हमारे हथियार होते हैं उनको हम कभी स्टेरलाइज नहीं करते हैं, कभी उनको डिसइंफेक्ट इन्फेक्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है डिजीज को डिसेमिनेट करती। माना मेरे किसी एक खेत में जो है डिजीज है और मैं उस वहाँ हल लगाया उसके बाद मैंने वही हल जो है दूसरे अच्छे हेल्थी खेत में ले गया जहाँ जहाँ डिजीज नहीं है तो वो डिजीज डिसेमिनेट होगी। या हम कई बार घर में हम जो है अपने घरों में जो बीज रखते हैं उन बीजों के जो स्टोरेज हमारे होते हैं उन स्टोरेज में हम उन स्टोर को हम जो है कभी उनको डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं, कभी उनको स्प्रे नहीं करते हैं, कभी उनको जो है स्टेरलाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण जो डिजीज के जो अंश होते हैं वो बीजों में आ जाते हैं और बीज के बाद वो खेतों में जाते हैं और खेतों के बाद वो हमें डैमेज करते हैं। तो प्रॉपर प्लांटिंग टेक्निक्स बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन टाइमली होना चाहिए। खेत में जब जब वैक्सीनेशन होता है जब उसकी आवश्यकता है तब अगर हम नहीं करते तो उसके बाद जो है वो डिजीज निश्चित रूप से फैलती है। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी है। रिव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स अगर हो गया तब भी नुकसान होता है। ड्राउट हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल टाइप ऑफ कंडीशन हो गया, चेक होस्ट स्पेसिफिसिटी, मैनी लॉस्ट मैनी मीन्स ऑफ द एबायोटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना है तभी हम डिजीज को जो हम डायग्नोज कर सकते हैं। अन्यथा डिजीज को डायग्नोज करना बहुत आसान काम नहीं है। और प्लांट के केस में तो बहुत ही टिपिकल है क्योंकि प्लांट के केस में हम लोग ने अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई है। खाली जो है सिम्टम्स और साइन के आधार पे ही हम या हम बहुत ज़्यादा अगर कोई जो एडवांस कंट्रीज है उनमें जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडीज करते हैं और उसका जो है पूरा स्टैंडिंग करते हैं कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, तब जाके उसके लिए दवाई ईजाद की जाती है। दवाई हर बैक्टीरिया में एक ही प्रकार का बैक्टीरियासाइड यूज नहीं होता, हर इंसेक्ट में एक ही प्रकार का इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होता, हर फंगस में एक ही प्रकार की फंजिसाइड यूज नहीं होता, क्योंकि हर बैक्टीरिया हर फंगस की सबकी नेचर सबका खाने का पैटर्न और जो फीडिंग पैटर्न है या जो
ग्रोथ का पैटर्न और डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट दवाई यूज करनी पड़ती है। हमें फंजिसाइड, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो फंजिसाइड, एक साल के 10 प्रकार के फंजिसाइड हुआ है, हर महीने के अलग अलग फंजिसाइड है, हर हर महीने के इंसेक्टिसाइड अलग अलग, हर महीने के बैक्टीरियासाइड अलग अलग है, क्योंकि मंथ वाइज जो है ये बैक्टीरिया या वायरस या फंगस अपने आप को किसी ग्रोथ कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो चेक फॉर द सिम्टम्स ऑफ साइन, सिम्टम्स बहुत जरूरी है। सिम्टम्स अगर हम डिफाइन करें, सिम्टम और साइन, ये जो है सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम इज द अगर हम सिम्टम इज ए सब्जेक्टिव दैट apparent only the patient, apparent only the host, अगर हम बात करते हैं। और अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन इन साइन कि जब हम कुछ देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखता है। साइन इज द एबनॉर्मलिटीज दैट कैन इंडिकेट पोटेंशियल, है ना। अगर हम कुछ हमें डिसऑर्डर दिखता है तो वो साइन होता है, और अगर हमें कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं तो सिम्टम्स हो जाता है ना। चेक द सिम्टम प्लांट रिएक्शंस और अल्टरनेशन ऑफ प्लांट अपीयरेंस ड्यू टू डिजीज और डिसऑर्डर लिखा है यहाँ पे। एंड साइन एक्चुअल पैथोजन पार्ट्स बाय प्रोडक्ट्स सीन इन द डिजीज होस्ट प्लांट्स। और ये सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स के आधार पे हम कई बार डिजीज को हम काफ़ी हद तक हम डिजीज का पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई सिम्टम्स, अंडर डेवलपमेंट है या ओवर डेवलपमेंट है या नेक्रोसिस है या अल्टरनेशन ऑफ नॉर्मल अपीयरेंस है, विल्टिंग है। ये मैं प्लांट के केस की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे हम लोग कई बार जो है सिम्टम्स हमारा होता है कि हमें जुकाम लग गया या सर दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है, तो हम ये सिम्टम्स है कि हमें कोई वायरल फ्लू हो रहा होगा या बैक्टीरियल डिजीज होगी, तो इस आधार पे हम वो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं जब हमें लगता है। तो ऐसे ही प्लांट के केस में हम आधार से आइडेंटिफाई प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड, जो पौधे जो पार्ट्स अफेक्टेड हो गए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। मे नीड द आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ सिम्टम्स विद इन प्लांट सिस्टम्स। अब देख लीजिए ये सिम्टम्स है, ये स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार के एक ही उसका पौधा है, और ये जो है क्राइसेंथेमम के पौधे हैं, और ये जो है वायरस इन्फेक्शन है क्राइसेंथेमम की हम बात करें। शोइंग द स्टर्निंग एंड अर्लियर प्रॉब्लम्स ऑफ द अफेक्टेड प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स इन मिडिल। अब देख लीजिए ये दोनों प्लांट दिख रहे हैं, स्टर्निंग दिख रहे हैं इनमें, है ना। स्टर्निंग द प्लांट लीव शॉर्टन इंटरनोड्स और इनएडिक्वेट क्लोरोफिल प्रोडक्शन caused by many types of pathogen। इसमें जो है पैथोजन की कोई क्लियर पैथोजन नहीं है कौन सा है, परंतु ये जो है वायरल डिजीज की संभावना है। अगर वायरल डिजीज को देखते हैं तो वायरल डिजीज पौधों में चितकबरी हो जाती है। ये एक और सिम्टम्स है जो हमारे पास हमने देखा है। तो ये सिम्टम्स जो है इसमें आप देख लीजिए कि ये जो है ओक लीफ ब्लिस्टर होता है, जो हमारी जो ओक लीफ होती है उसमें देख लीजिए कॉज बाय टफरीना कैसिलियंस। तो ये जो है, और ये आपका जो है दूसरा गाल 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 डिजीज है ये। इसमें गाल ऑफ स्टर्न caused by the Agrobacterium tumefaciens, है ना। galls from on the plant parts caused by the many pathogens। ये जो है एक साथ जो है एक पैथोजन का जो है पूरा एक जगह पे हो जाता है, उससे ओवर ग्रोथ हो जाता है, ओवर ग्रोथिंग हो जाती है। ये अगर आप ओक के पौधे में भी देखें तो इसमें भी यही है, और अगर आप इस पौधे में भी देखेंगे तो गाल वाले में देखें तो ये इससे ग्रुप ऑफ पैथोजन और एक जगह पे होकर वो प्लांट को जो है डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो प्लांट का जो बार्क होती है वो ओवर ग्रोथ कर जाती है। तो ओवर ग्रोथ करने के कारण स्पष्ट दिख जाती है कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स हम कैसे देख रहे हैं, ओवर डेवलपमेंट देखते हैं, मोर बायोटिक हाउस, रूट नॉट निमेटोड्स। अगर रूट नॉट हो रही है तो निमेटोड्स, रूट नॉट निमेटोड्स तो रूट गाल्स होता है, कैलस फॉर्मेशन अराउंड कैंकर्स टिश्यू proliferation, some downy mildews and phytoplasmas, some insect and mites caused by galls। एक साथ जो है कई मल्टीपल पैथोजन जो एक साथ जब अटैक करते हैं तो गाल की आजकल तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियस है, इसको तो जेनेटिकली
जेनेटिक्स उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस का। ये कई डिजीज़ को जो है कई ग्रोथ और हाई ईल्ड के बढ़ाने के लिए अब जो है इसका यूज हो रहा है। सिम्टम्स देख लीजिए आप, ओवर डेवलपमेंट एबायोटिक काउस है ना, एबायोटिक ओडिमा है, और फेसिकेशन कैन बी फिजियोलॉजिकल और ड्यू टू बायोटिक काउस है ना। बायोटिक काउस में क्या होता है, हमारे पास जो भी माइक्रोब्स होंगे या रोडेंट्स होंगे या इंसेक्ट होंगे या कैटरपिलर होगा या रूट बोरर होगा, इनके कारण से जो हमारा ओडिमा एंड कैमेलिया साइनेंसिस, जो हमारी जो चाय होती है, चाय की पत्तियां, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिख रहा है आपको। तो ये जो है प्लांट्स के केस में होता है ये। और एक और देख लीजिए आप, एक सिम्टम्स में एक ये और सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स आप जो है टिश्यू नेक्रोसिस में क्या होता है कि पौधे वो उल्टे सीधे मुड़ना शुरू हो जाता है और कर्लिंग कर लेते हैं। फंगल लीफ स्पॉट यूजुअली राउंड एंड नॉट वेन लिमिटेड elongated on narrow leaves or stems में many alternation zones light and dark tissue और sporulation of mycelia। तो ये जो है टारगेट स्पॉट ऑफ टोबैको caused by the tafrine caused by the Thanatiophorus cucumeris। ये जो है एक फंगस है, उसके कारण ये होता है। और एक और देखेंगे सिम्टम्स एंड साइंस, ये भी टिश्यू नेक्रोसिस, ये भी जो है साइंस है। ये भी जो है टिश्यू नेक्रोसिस के कारण होता है, परंतु ये बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें जो हम ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं या ऑफन डार्क एंड वाटर सोक्ड, जब ऐसी स्थिति आती है तो हम अंदाज लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान नहीं है डिजीज को, एग्जैक्ट डिजीज को आइडेंटिफाई करना, जब तक कि आप उस डिजीज के यूज टू नहीं हो जाते हैं। तो खाली आप सिम्टम्स और साइन के आधार पे आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, उसके बाद यदि आप उसमें दवाई स्प्रे करते हैं और अगर कंट्रोल हो जाता है तो इसका मतलब वो वही डिजीज थी। परंतु अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इसका स्पष्ट है कि वो डिजीज नहीं है। इसमें आप देख लीजिए कि वेन लिमिटेड है और वेन पे जो है वो हो रहा है, क्योंकि वेन के थ्रू वो अपना फूड वो प्लांट का जो वेन होगा उससे वो अपना फूड न्यूट्रिएंट जो पैथोजन होता है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। और ऑफन वेन लिमिटेड में गिविंग एंगुलर शेप बैक्टीरियल फ्लो ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। यदि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप में अगर बैक्टीरिया देखते हैं तो हमें तभी हम कर सकते हैं। ये देख लीजिए एक और डिजीज है, इसमें देख लीजिए ये भी टिश्यू नेक्रोसिस है और ये फ्रूट का है। ये ब्राउन रूट, ये आड़ू जो होता है आपका, और ये जो है जो 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 इसका पैथोजन है वो मोनीलिनिया फ्रूटिकोला है। मोनीलिनिया फ्रूटिकोला, ये आड़ू पे फंगस लगा हुआ है और इसमें फॉर्म ऑफ सॉफ्ट वेटरी कलर वेरी फंगल स्पोरुलेशन, क्योंकि वो वाइट दिख रहा है, राख जैसे दिख रहा है। तो ऐसे जो होता है वो अक्सर फंगस ही होता है। ब्लैक स्पोर्स जो है बैक्टीरिया होते हैं और वाइटिस और राख जैसा दिखता है या पाउडर जैसा, टेलकम पाउडर जैसा जो भी ऊपर जो है स्किन के ऊपर लगे हो, सुपरफिशियल स्किन पे लगे हो, तो उसमें साफ दिख जाता है कि ये निश्चित रूप से फंगल होगा। कई बार क्या होता है कि फंगस बैक्टीरिया और वायरस मिलके भी जो है मल्टीपल जो है अफेक्ट करते हैं पैथोजन को। तो ये भी आसानी से उसको जो है समझा नहीं जाता है, परंतु उसके लिए हमें जो माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है या हमें लेंस की जरूरत होती है या हमें उसके लिए कई केमिकल की आवश्यकता होती है। तब जो मल्टीपल जो इन्फेक्शन होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। ये एक और मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये भी टिश्यू नेक्रोसिस है, कैंकर जो है। अब ये जो है ये जो कैंकर है ये लोकलाइज्ड नेक्रोसिस लेशियंस इसमें दिख रहे हैं, और धसे हुए संकर और स्वलन या तो धसे हुए हैं या फिर उभरे हुए हैं मेनली काउज्ड बाय द फंगाई एंड बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें आपको कुछ ब्लैकिश स्पॉट भी दिख रहे हैं और कुछ जो है वाइटिश स्पॉट भी दिख रहे हैं। तो जो वाइटिश है वो जो है फंगस है। और मैकेनिकली इंजरी काउज्ड बाय, ये हुआ कैसे, ये किसी ने यहाँ पे कोई हथियार या किसी धारदार हथियार से वार किया होगा
और जिसके कारण यहाँ पे जो है इसके जो इंटरनल पार्ट्स है वो एक्सपोज हो गए, और उसको एक्सपोज वो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और उन पे जो है जल्दी से जो है फंगस ने, बैक्टीरिया ने, और जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स या नॉन माइक्रोब्स, नॉन इंसेक्ट है, वो इजीली इस पार्ट को खा सकते हैं। तो ये जो है ये शुगर मेपल कैंकर काउज बाय द नेक्टेरिया स्पीसीज है, नेक्टेरिया जो है। अब इसमें ट्रिया जो है स्पीसीज जो है ये मल्टीपल अटैक जो है इसका फंगस का है। ये एक और डिजीज हम देखें तो ये ब्लाइट है, ब्लाइट मैंने होता है झुलसा रोग। ये आसानी से देखते हैं, पत्ते जो है ऐसा लगता है जैसे आग के या टेम्परेचर के कारण झुलस से गए होंगे ऐसे ब्लाइट में। और ये भी पत्तियां जो कर्लिंग, जो पत्ती जो होती है धीरे धीरे कर्ली कर्ली होके पीली होके सूख सी जाती है, तो रैपिड डेथ ऑफ डाई बैक। और ऊपर से नीचे को, डाई बैक का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, डाई बैक आल्सो फ्रॉम coalescing and leaf spots in early blight of tomato, है ना। तो और मेनली फंगल बैक्टीरियल काउस। अब देखो यहाँ पे दोनों दोनों जो है बैक्टीरिया भी जो है डैमेज कर रहा है और फंगल भी डैमेज कर रहा है। तो ये बड़ा, और ये जो है ऐसा लगता है जैसे कि आग से पौधे झुलस गए होंगे। तो इसके लिए हम एक जो हमारा पैथोजन है वो इरविनिया अमाइलोबोरा अमाइलबोरा होता है। तो अमाइलोबोरा जो है, जो हमारा वो है इरविनिया अमाइलोबोरा, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है ये। और एक अगर हम बात करें एक और सिम्टम्स की, तो ये भी एक जो है डायग्नोज करने की आज मैं बात कर रहा हूँ। तो डायग्नोज हम प्लांट के अपीयरेंस को देखकर, प्लांट के अफेक्टेड पार्ट को देखकर, प्लांट का जनरल सिम्टम्स को देखकर, साइन को देखकर, और वो उसमें जो अन्य हेल्दी पौधों से कैसे डिसअपियर होगा, उस बेसिस पे हम कुछ हद तक हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज होगी। परंतु अगर बैक्टीरियल है, फंगल है, नहीं सॉरी, अगर बैक्टीरियल है और वायरल है तो बहुत आसान नहीं होता चैलेंज करना। हाँ, ये एक और देख लीजिए, इसमें डाइवेक हो रहा है पौधा ऊपर से नीचे को। इसमें हम देखेंगे तो पौधा डाइवेक का मतलब होता है पौधा ऊपर से नीचे को मरने लग जाता है। मैनी काउजेज ये जो है गिरलिंग कैंकर और फॉलो डाइवेक और डिटेक्ट और डाइवेक पैथन with or without cankers, root problems, मैकेनिकल और केमिकल, कोल्ड डैमेज, ये कई एक साथ जो है मल्टीपल जो है कई वो हो रहे हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं, है ना। और ये भी एक सिम्टम्स है टिश्यूज नेक्रोसिस। अगर हम रूट में देखते हैं तो रूट में जो है लेसियोन्स निकलते हैं और डार्कनेस, सॉरी, तो ये टिश्यू नेक्रोसिस में रूट है, रूट लेसियोन्स है, डार्कनिंग है, सॉफ्टनिंग है, और फ्लोइंग ऑफ आउटर टिश्यूज, है ना, और येलोइंग foliage and stunning of plants, fungal and bacterial। तो इसके लिए हम जो जो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखते तो उसके लिए हम जो हम एक जो है जो पैथोजन है उसको पिथियम जो है, पिथियम को जो है रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। नॉट एज एक्सपेक्टेड होता है कि ये पिथियम के कारण हो रहा होगा अगर कहीं ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, परंतु ये हम आसानी से हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आसानी से हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको आज मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स हैं वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। थैंक यू। काफ़ी स्लाइड्स हैं ये, और मैं इसी को मैं आज जूम पे भी दिखा सकता हूँ। थैंक यू।